दोस्तों, आज की कहानी एक पुरानी हवेली का सच की कहानी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हम कहानी शुरू करते हैं। हमारे गांव के पास में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली की घटना बहुत ही डरावने रूप में दर्शाई गई है। यहाँ पे बड़ी बड़ी पिक्चरों की शूटिंग होती थी। 3 से 4 साल पहले की बात है। यहाँ पर भोजपुरी पिक्चर के सभी कलाकार रुके हुए थे। वह रात बहुत ही डरावनी और खौफनाक था। सभी कलाकार में से एक अलग दोस्तों का ग्रुप था, जिसमें सोनू, केदार और धोनी थे। एक बार धोनी किसी काम से 1 महीने के लिए शहर गया हुआ था। बाकी दोनों मित्रों ने उसे कहा कि जल्द ही वापस आ जाना। 1 महीने के बाद जब धोनी फिर से हवेली में रहने लगा तब वह अपने मित्रों से कम बात करता था। यहाँ तक कि वह उनसे मिलता भी नहीं था और वो अपने काम को करने में बहुत कम रुचि रखता था। जब भी उसके मित्र उससे बात करने की कोशिश करते थे तो वह उनकी बात टाल देता था। वह दिन भर पता नहीं कहाँ जाता था और रात के 12 बजे सोने के लिए ही हवेली में आता था। उसे अपने घर से हवेली में आए हुए केवल 6 ही दिन हुए थे कि एक दिन उसका भाई उस हवेली में आ पहुंचा। धोनी के मित्र ने धोनी के भाई से कहा कि उसे क्या हुआ, वह केवल रात को सोने ही आता है। धोनी के मित्र की बात सुनकर धोनी का भाई रो पड़ा और बोला, भला रात को कैसे आ सकता है, मैं तो उसका सामान ले जाने आया। हवेली से जाने के बाद धोनी रास्ते में ही मोटरसाइकिल चलाते हुए कुचल गया था। क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए वो ट्रक के नीचे आ गया। तभी धोनी के मित्र सोच में पड़ गए कि वो कौन था जो रात को सोने आता था। क्या वह उसका भूत था? उस दिन के बाद धोनी का भूत फिर कभी नहीं आया, पर सारे कलाकार डर के मारे रात को सो नहीं पाते थे। धोनी के कमरे में ताला भी लगा दिया था। कहते हैं कि धोनी को अपने मित्रों से लगाव था। फिर कभी भी कोई पिक्चर की शूटिंग इस हवेली में नहीं होती। सभी को ये घटना आज भी याद आती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही भूत, प्रेत और चुड़ैल की कहानियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।